Exercise 8.3, question number 4, part 6. In this part we have under the root 1 plus sine A divided by 1 minus sine A is equal to sec A plus tan A. Okay, so we have LHS. इसको हम लिखते हैं, my LHS is under the root 1 plus sine A divided by 1 minus sine A. ओके, तो क्या सीखा है हमने? सबसे पहले आप देखेंगे क्या कोई डायरेक्ट फार्मूला यूज़ हो रहा है। यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला उन तीन फार्मूलाज में से कौन से फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और बाकी के दो फार्मूलाज, उनमें से तो कोई फार्मूला यहाँ पर दिख नहीं रहा यूज़ होता हुआ अभी फिलहाल, तो वो फॉर्मूले तो यूज़ नहीं होंगे। दूसरी चीज़ हमने सीखी है, जो भी आपका LHS से अगर आप सॉल्व कर रहे हैं उसको पहले साइन और कॉस के टर्म में चेंज कीजिए। ये तो ऑलरेडी साइन के टर्म में चेंज है, तो हमें यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ अब हम फिर आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ फ्रैक्शन तो है नहीं जो आप LCM लेके सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ये है रूट, तो रूट को हम क्या करते हैं, रैशनलाइज। ठीक है, तो इसको हम रैशनलाइज करें, तो रैशनलाइज के लिए क्या सीखा है हमने कि दो टर्म है नीचे अगर डिनोमिनेटर में, ठीक है ना, एग्जैक्टली सेम उसी एक दो टर्म के एक्सप्रेशन से हमको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, बट साइन बीच में जो भी है उसको हमें चेंज कर देना है। अगर नीचे माइनस है तो हमें उसे प्लस कर देना है, अगर प्लस है तो माइनस कर देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। अगर आप डिनोमिनेटर देखें तो नीचे है 1 माइनस साइन ए, तो हम क्या करते हैं 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, सो 1 प्लस साइन ए। ठीक, अब अगर ऊपर है मल्टीप्लाई कराएं तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है। ठीक है, और नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अगर इसको ठीक से लिखें हम तो क्या लिख देंगे, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। ठीक है ना, ये ब्रैकेट पहले लिख दिया और ये ब्रैकेट बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, a प्लस बी एंड a माइनस बी। डिनोमिनेटर में अगर आप देखें सो ऊपर है 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस इज a प्लस बी एंड दिस इज a माइनस बी, सो दिस विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सो दिस विल बी 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। नाउ हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सो दिस इज 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो दिस इज कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है हमने यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, सो यहाँ से अगर आप निकालें कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, सो दिस विल बी व्हाट। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें सो यहाँ पर स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, सो वी कैन राइट इट एज 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए स्क्वायर। ओके, कैसे, देखिए यहाँ पर सिंस अगर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, ए बाई बी और उसका होल स्क्वायर। ओके, क्लियर, तो यहाँ पर भी ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, न्यूमरेटर में भी स्क्वायर डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर, तो हमने एक फ्रैक्शन करके उसका होल स्क्वायर लिख दिया। नाउ यहाँ रूट है और यहाँ स्क्वायर है, सो दिस विल बी कैंसिल्ड, सो फाइनली वी हैव 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। ऊपर एक बाइनोमियल है, नीचे मोनोमियल है, अलग अलग करेंगे, ऊपर दो टर्म नीचे सिंगल टर्म, सो दिस इज 1 बाई साइन ए और साइन ए बाय साइन ए। क्लियर, ठीक है, सॉरी दिस इज कॉस ए, 1 बाय कॉस ए, 1 बाय कॉस ए एंड साइन ए बाय कॉस ए। ओके, सो 1 बाय कॉस ए इज योर sec a plus and sin by cos is your tan a. Okay, and this is your RHS. ठीक है, if you see this is your RHS, sec a
प्लस tan A. So sec A plus tan A. Clear? Hence proved. Okay, so easy question. तो जो भी ऑलरेडी साइन और कॉस के टर्म में हैं वो अच्छे क्वेश्चंस हैं. इट मीन्स आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है. बाकी अगर आप देखें पार्ट 1 to 4 उसमें सब में एक ही काम आप कर रहे थे, साइन और कॉस में चेंज कर रहे थे, फ्रैक्शन था, एलसीएम दे रहे थे, सिंप्लीफाई कर रहे थे, और रास्ता आपको अपने आप दिखता जा रहा था कि हमें क्या करना है आगे, एंड आपका आरएचएस आ जा रहा था. बट यहाँ पर अगर आप देखें चाहे वो पार्ट 5th हो और पार्ट 6th हो, दोनों में ही ऑलरेडी साइन के टर्म में ही, साइन या कॉस के टर्म में ऑलरेडी वहाँ पर दिया है आपको एलएचएस. तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, शुरुआत कैसे करनी है. ठीक है, और एक बार शुरुआत अगर आपने कर दी फिर तो सिंपल उसको सिंप्लीफिकेशन करके आप आराम से आरएचएस ला सकते हैं. क्लियर? जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, ऊपर आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया. फॉर्मूला यूज़ करा हमने यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करा है, यहाँ देखिए ध्यान से. इस स्टेप में आपने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करा है, यहाँ हमने फॉर्मूला यूज़ करा है a प्लस बी ए माइनस बी कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए कि भाई हमने हर स्टेप में कौन कौन से फॉर्मूला यूज़ करें. ठीक है, उसके बाद इजीली हमें आरएचएस मिल गया. ठीक, क्लियर? ओके, नेक्स्ट.